की इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके अंदर एक मूर्खतापूर्ण आदत होती है। वे अपनी इनकम की तुलना में बहुत अधिक मूल्य के फर्नीचर, अलमारियां, सोफा सेट, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल फोन, गाड़ी आदि रेंट, लोन से या किश्तों पर लेकर रखते हैं और रईसों की तरह घर को सजाते हैं। बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, महंगी घड़ियां, जूते पहनकर वे लोग ऐसा अनुमान लगाकर चलते हैं कि देखने वालों पर रईस और पैसे वाले होने का प्रभाव पड़ेगा। वे अपनी आय की तुलना में बहुत अधिक मूल्य के ब्रांडेड सामान जैसे फर्नीचर, अलमारियां, रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं। अपनी औकात से अधिक खर्च करना ढोंग होता है। व्यक्ति अपनी आय के अनुकूल कपड़े पहने, मकान में रहे और उसे सजाकर रखे तथा वैसा ही व्यवहार करे तो स्वाभाविक मालूम पड़ता है, किंतु जब बहुमूल्य फर्नीचर, साधन सामग्री, ये के प्राकृत जुटाकर मूल्यवान वस्त्र व उपकरण उधार या कर्ज पर लेकर इकट्ठे किए जाते हैं और देखने वालों पर बड़ा आदमी होने का प्रभाव डालने का प्रयास किया जाता है, तो यही बात व्यक्ति की उथली मनोवृत्ति की परिचायक होती है। हानियां भोगनी पड़ती हैं सो अलग। आडंबर एक प्रकार की मानसिक भोग विलास है। अपनी स्थिति नहीं है, स्वयं ऊंचे मूल्य के समान साधनों का व्यवहार वहन नहीं कर सकते तो भी किसी प्रकार जुटाकर दिखावा करना मानसिक अय्याशी नहीं तो और क्या है। इस झूठी इच्छा का जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति अपनी आय से अधिक व्यय करता है, ऋण लेकर अथवा किश्तों पर महंगी वस्तुएं खरीदता है, कपड़े पहनता है, तो आय व्यय का संतुलन बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप गृहस्थी के अनेक आवश्यक कार्य छूट जाते हैं। जब जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है तो बड़ी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं और इनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को और लोगों से कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज लेने से उसके ब्याज का भार भी बढ़ जाता है और कर्ज लौटाने की समस्या भी ज्यों-त्यों बनी रहती है। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में बनावटीपन और खींचतान बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। पारिवारिक जीवन में होने वाली आर्थिक कमियों का प्रभाव बहुधा गृहिणी पर पड़ता है। उसे ही किसी प्रकार घर चलाना पड़ता है, आए गए का स्वागत करना पड़ता है, उसे ही बच्चों की पढ़ाई लिखाई की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। किसी प्रकार सब समस्याओं को सुलझाती रहती है। उसके साहस का बांध उस समय टूटने लगता है जब बाहर के लेने वालों के पैसा लेने तकाज़े लोग आते हैं। पति घर से बाहर होते हैं और उसे ही अनेक प्रकार के बहाने बनाकर टालना पड़ता है। पौष्टिक आहार की कमी के कारण बच्चों का स्वास्थ्य नष्ट हो रहा होता है। तब उसे दिखावे के सामान कांटे की तरह खलने लगते हैं और पति की नासमझी पर तरस आने लगता है। समझाने पर भी जब वह कहना नहीं मानता तो दाम्पत्य जीवन भी कटु हो जाता है। परस्पर मनमुटाव होने लगता है। दाम्पत्य जीवन नीरस लगने लगता है। ढोंग से व्यक्ति ना तो स्वयं ही सुख शांति से रहता है और न परिवार ही चैन से रह पाता है। जिस व्यक्ति के सिर पर ढेर सा ऋण देने का भार हो, जिनकी मानसिक आवश्यकताएं सुगमता से ना जुट पाती हो, उसे कहां सुख और कैसी शांति। वह तो हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है। चिंताओं के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है और उस व्यवस्था में व्यक्ति कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, सहन शक्ति समाप्त हो जाती है। समय पर सामान की किश्त का पैसा ना पटने, ऋण लेने और पारिवारिक खर्च की पूर्ति हेतु लिए गए सामानों का बिल बकाया रहने से व्यक्ति का सामाजिक सम्मान नष्ट होता है और कभी कभी तो अपमानित भी होना पड़ता है। इस प्रकार आडंबर और दिखावा व्यक्ति को हर क्षेत्र में दुखी बनाता है। यह आदत किसी की भी हो, पति की या पत्नी की,
अच्छी नहीं मानी जा सकती। इसे सुधारा जाना चाहिए। फिर एक बात और विचारणीय है कि जिन लोगों को आडंबर और दिखावे के द्वारा प्रभावित करने को व्यक्ति सोचता है, यह आवश्यक तो नहीं कि वह प्रभावित हो ही जाए। उल्टे जब लोगों को इस बात की जानकारी होती है कि यह सारा सरंजाम ऋण लेकर कर्ज के द्वारा बनाया गया है, तो रोग के स्थान पर उल्टी अपेक्षा ही प्राप्त होती है। इस ठाट बाट की पोल उस समय बुरी तरह से खुल जाती है जब किसी बीमारी के कारण या दुर्घटना के अवसर पर आवश्यकता होने पर थोड़े थोड़े पैसे के लिए दूसरों के पास दौड़ता देख लिया जाता है। इस प्रकार वह अप्रतिष्ठा और आलोचना का पात्र बनता है। आजकल पाश्चात्य संस्कृति के कारण अधिकांश घरों में यही स्थिति चल रही है। कहीं पति अपनी सनक में घर फूंक तमाशा देख रहा है, तो कहीं पत्नी आभूषण बहुमूल्य वस्त्रों के दिखावे और शौक में अनावश्यक खर्च करके घर की आर्थिक स्थिति बिगाड़े हुए हैं। ना कोई स्थायी संपत्ति है और ना समर्थ आजीविका। बस घर में दिखावे का ही वातावरण है। अनावश्यक दिखावे के सामान भरे दिखाई देते हैं। बजट के अनुसार मर्यादा पूर्वक खर्च करने से अर्थव्यवस्था संतुलित रहती है, जिससे भोजन, वस्त्र, आवास, संतान की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की विधि व्यवस्था ठीक रहती है। आकस्मिक निधि व्यवस्थित रहने से कभी दुख तकलीफ या अन्य कारण से धन की आवश्यकता होने पर वह निधि ऐन मौके आड़े समय पर काम आती है। इस प्रकार व्यवस्थित अर्थव्यवस्था से ग्रस्त के प्रति लोगों का विश्वास जागता है और उसके प्रति सम्मान की भावना निर्मित होती है। व्यवस्थित अर्थव्यवस्था के अनुसार चलने वाले व्यक्तियों को बच्चों की शिक्षा और शादी ब्याह के अवसर पर भी अधिक कठिनाई नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि उन्होंने बजट में उसका भी प्रावधान किया होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उस समय बचत आसानी से हो जाती है। भविष्य के लिए उन दिनों कुछ इकट्ठा किया जा सकता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, परिवार का खर्च सामान्यतः बढ़ जाता है। पढ़ाई, पुस्तक और वस्त्र आदि का खर्च भी उत्तरोत्तर बढ़ ही जाता है और बचत के मद में कमी हो जाती है। अतः भविष्य का ध्यान रखकर बचत की आदत डालनी चाहिए। आवश्यक नहीं कि आवश्यक वस्तुओं के मद में कमी करके ही बचत की जाए। बहुत से अनावश्यक व्यय रोककर भी बचत की जा सकती है। आडंबर और दिखावे की प्रवृत्ति यदि छोड़ दी जाए तो व्यक्ति उन सारी कठिनाइयों से मुक्त हो सकता है जो उसे आडंबर और दिखावे के कारण उठानी पड़ती हैं। महापुरुषों के जीवन से आदर्श के रूप में हमें सादा जीवन, उच्च विचार की प्रेरणा मिलती है। हमारा जीवन तो सादा हो, किंतु विचार भावनाएं उच्च हों। हम उच्च आदर्शों को अपनाएं। सादा जीवन अपने आप में उत्तम जीवन पद्धति है, जिसके अनुसार व्यक्ति का जीवन सुव्यवस्थित और सुविकसित बन सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और मेरा HD ऑलराउंडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।